अनिरुद्ध ढाकणे, इन्होंने सवाल पूछा है। भगवद गीता के अध्याय 15 में ऐसा कहा गया है कि हमारा जो अन्न पचन होता है, ये पाचन क्रिया भी भगवान के कारण होती है। तो इसमें कहां तक सत्य है? अभी आपने कहा कि 15वें अध्याय में ये है, ये आपका कहना है। मैं गीताई, विनोबा जी की जो गीताई है, भगवद गीता का भाषांतर, वो बचपन में काफ़ी दिनों तक, मेरी उम्र के 25 साल तक हमेशा गीताई के अध्याय बोलते थे हमारे घर में। सुनते आया हूँ, बोलते भी आया हूँ, लेकिन मुझे इस ढंग का वाक्य कभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन जब आप इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हो कि गीताई के 15वें अध्याय में ये कहा गया है, तो कहा गया होगा। अगर ये कहा गया है तो इसका मतलब क्या है? वैसे तो हम भोजन को बैठने के पहले प्रार्थना करते हैं। सभी धर्मों के लोग प्रार्थना करते हैं। भारतीय लोग भी प्रार्थना करते हैं। काफ़ी घरों में श्लोक या मंत्र बोला जाता है। अन्न है, पूर्ण ब्रह्म है, वगैरह वगैरह, अलग अलग श्लोक हो सकते हैं। तो ये क्या प्रकार है? ये एक अच्छी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। आपको भूख लगी है, नहीं लगी है, दोनों अवस्था में हम लोग खाना खाते हैं। शारीरिक अवस्था क्या होनी चाहिए कि जब हमको भूख लगती है तब हमने खाना खाना चाहिए। लेकिन हमारे नागरिक जीवन में, आधुनिक जीवन में, कल्चराइज जीवन में ये संभव नहीं होता है। कई बार हम भूख लगने के पहले ही खाते हैं। तो इस अवस्था में भूख बहुत लगी है, इसलिए बकाबक खा ले हम, या फिर जब भूख नहीं लगी है तब बहुत आराम से खाए, या फिर आधा अधूरा खाए। ऐसा न हो, इसलिए भोजन को महत्व देना, भोजन के पहले प्रार्थना करना, मन शांत करना, यह एक बहुत ही धार्मिक पवित्र हिस्सा है, ऐसा मानना। कई कम्युनिटीज़ में, खास कर व्यापारी कम्युनिटी में जो बहुत पैसा कमाते हैं, वो भोजन को बहुत महत्व देते हैं। मेरे कुछ गुजराती व्यापारी मित्र हैं। एक मित्र मेरा बहुत रैशनल था, चमत्कार चकासनी केंद्र चलाता था, खुशहाल भाई नाम का। मैं कभी कभी उनसे मिलने जाता था। तो एक बार मैं मिलने गया तो वो खाना खा रहे थे। तो मुझे मैसेज दिया गया कि खाना खा रहे हैं, आप शांति से बैठे रहिए। वो उस आधे पौन घंटे में किसी से बात नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे। फिर मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई दिन रात इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दौड़ धूप करते हैं, सब कुछ करते हैं, किस लिए करते हैं? पेट के लिए करते हैं। और अक्सर इस दौड़ धूप में हमारा क्या होता है, अन्याय हो जाता है खाने पर। इसलिए हमारी पूरी कम्युनिटी में एक सिस्टम पैदा हो गई कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, एक बार खाने के लिए बैठे तो उठने का नहीं, पूरा व्यवस्थित खाना खा लेने का, बाद में ही उठने का। कितना भी महत्व का काम आ जाए तो भी उठने का नहीं। हाँ, किसी की जान जा रही तो बात अलग है, लेकिन कोई भी काम कितना भी महत्व का आए तो उठना नहीं। इसलिए श्याम भाई, मुझे मालूम था कि आपको बहुत जल्दी है, आपका समय बहुत महत्व का है, इसके बावजूद मैंने अपना नियम नहीं तोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ये बात सही है, साइंटिफिक भी है, क्योंकि आप खाना खाने को महत्व दे और अच्छे ढंग से चबा चबा कर खाना खाएं। उसी के आधार पर तो आप जिंदा रहते हो। आपने उस चीज को महत्व देना चाहिए, चबा चबा कर ठीक ढंग से शांति से खाना चाहिए। गड़बड़ी है, कम समय है, इसलिए बकाबक मैं खा रहा हूं और उठ रहा हूं, ऐसा होना नहीं चाहिए।
ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें और फिजिकल प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत आवश्यक चीज़ें हैं, और ये तीनों का अच्छा संगम हमारे धार्मिक भोजन की परंपरा में है। सभी धर्मों में, मैं क्रिश्चियनों में भी देखता हूँ, एकदम प्रार्थना कर कर शांति से बैठेंगे, भगवान की कृपा से आज का अन्न हमें प्राप्त हुआ, इस ढंग की वो क्रिश्चियन प्रार्थना होती है। उसी ढंग से आप कह रहे हो कि भगवद गीता में है, यानी दोनों में सिमिलैरिटी काफ़ी है। यहां तक तो बात ठीक है। इससे हम उस खाने के विषय को महत्व दे रहे हैं, आवश्यक महत्व दे रहे हैं। लेकिन फैक्ट क्या है? साइकोलॉजिकली ये बहुत अच्छी बात है, यहां तक की बात ठीक अच्छी है, लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी पाचन क्रिया हमारे शरीर द्वारा कार्यान्वित होती है, और हमारा शरीर स्वतंत्र है। उसके पेट में जो भी जाएगा उसकी पाचन क्रिया नेचुरली काम करेगी। जब इंसान भगवान नहीं मानता था, ऐसी प्राथमिक अवस्था में था, क्योंकि इंसान की आयु 10 लाख सालों की है और उसने भगवान की कल्पना करने की आयु उससे बहुत कम है, भगवान को मानने की आयु उससे बहुत कम है। ये एंथ्रोपोलॉजी के अभ्यास में हमको पता चल जाता है, सोशियोलॉजी के अभ्यास में हमको पता चल जाता है। तो इसलिए फैक्ट ये नहीं है कि हमारी पाचन क्रिया भगवान कराता है, अगर उसमें इस ढंग का वाक्य है तो। जैसे आज का अन्न हमें प्राप्त हुआ वो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ, ये हम कहते हैं साइकोलॉजिकली अच्छी बात है, लेकिन वो फैक्ट नहीं है। चाहे वो क्रिश्चियन प्रार्थना में हो, चाहे और किसी की प्रार्थना में हो, चाहे हमारी प्रार्थना में हो, फैक्ट नहीं है, साइकोलॉजिकली अच्छी बात है। तो इस ढंग से इसके बारे में हमें सोचना होगा। यानी हर जगह जो साइंटिफिक है उसको हमने स्वीकारना चाहिए, जो साइंटिफिक नहीं है उसको नकारना चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकल रिलीफ, साइकोलॉजिकल मान्यताएं जब तक वो घातक नहीं है या फिर साइंस विरोधी नहीं है, तब तक उसको नकारने का आग्रह भी नहीं रखना चाहिए, ऐसा मानने वाला मैं व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब इसमें आ गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।